देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर कोई अनजान शख्स आपको आपके बारे में सिर्फ आपका चेहरा देखकर ही बता दे तो आप उस शख्स को क्या मानोगे? कोई महान ज्ञानी या फिर कोई बहरूपिया? खैर, इससे पहले आप अपनी राय बनाएं तो उससे पहले आप सखा कुशवाहा जी की ये घटना सुने और फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए आज की ये लेटेस्ट हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं सखा जी से। वो बताते हैं कि उस रोज़ मैं हमेशा की तरह अपने 764 नंबर की बस का वेट कर रहा था, पर जब रात के 11:30 बज गए तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि बस हमेशा 11 बजते बजते आ जाती थी। अभी अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी एक बड़ी गाड़ी मेरे आगे आकर रुकी और अंदर से आवाज़ आई, खदान गाड़ी। खदान गाड़ी सुनते ही मैं उस गाड़ी की खिड़की के पास गया और पूछने लगा, खदान गाड़ी का कितना किराया लोगे? मेरे ये पूछते ही वो बोला, बस में जितना देते हो उतना ही लेंगे। उसके ये कहते मैं उस गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी में बैठते ही मैंने देखा कि मेरे अलावा 3 लोग और भी बैठे हैं। शायद ये भी खदान गाड़ी की ही सवारी होगी। खैर, मेरे गाड़ी में बैठते ही गाड़ी भी चल पड़ी। अभी गाड़ी कुछ दूर आई थी कि तभी गाड़ी का ड्राइवर बोला, और कुशवाहा जी, शादी की सभी तैयारी हो गई कि नहीं? ड्राइवर की पूछते ही मैं चौंकते बोला, अभी तैयारी में ही लगा हूँ मैं, पर माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल मैंने अभी तक ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा था, तो ऐसे में मुझे लगा कि अगर ये मेरी शादी की बात जानता है तो ज़रूर कोई जानने वाला ही होगा। पर जब उस ड्राइवर ने कहा कि आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई तो आप भला कैसे पहचानोगे, तो मैं ये सुनकर बहुत चक्का रह गया। अभी मैं उससे कुछ और पूछता कि उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, कुशवाहा जी, मुझे कोई नहीं जानता, पर मैं सब जानता हूँ, यहाँ तक कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। पर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, जैसा आपके साथ बैठे इन 3 महाशयों को नहीं हुआ। 7 साल पहले जब इन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ तो ये डर के मारे तब से गाड़ी से उतरे ही नहीं है। आप भी कभी मेरी गाड़ी से नहीं उतरेंगे। इतना बोलकर वो ड्राइवर भी शांत हो गया। वहीं अब तक उसकी ये ऊटपटांग बात सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया था, या फिर यूँ कहूँ कि थोड़ा मैं घबरा गया था। इसलिए मैंने बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा और मैंने टॉपिक को चेंज करते हुए उस ड्राइवर से बोला, भाई साहब, खदान गाड़ी के पहले स्टॉप पर रोक देना। मेरे ये कहते उस ड्राइवर ने उसी वक्त गाड़ी रोक दी और बड़े ही गंभीर आवाज़ में बोला, अपने घर फ़ोन करो और कहो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी से जल्दी रसोई में जाके आटे में हल्दी मिलाकर फर्श पर बिखेर दो और फिर वहीं सुबह होने तक बैठे रहना। उस ड्राइवर की बात सुनकर मैंने अपना आपा खो दिया और बिना उसकी बात माने मैं वहीं पर उतर गया। मेरे उतरते ही वो गाड़ी वहाँ से आगे निकल गई। गाड़ी तो जा चुकी थी, पर मेरा गुस्सा अभी दहक रहा था कि इसी बीच मेरे गांव से मेरी बहन का कॉल आया और जैसे मैंने कॉल उठाया तो वैसे ही मेरी बहन रोती हुई बोली, भैया जी, पिताजी और माँ को पिशाच ने मार दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बहन के पिशाच का नाम लेते ही मैंने बोला, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता भी है तू बोल क्या रही है? भला पिशाच भी असल में होते हैं? अभी मैंने इतना ही कहा था कि मेरी बहन जयमाला बोली, हाँ होते हैं भैया, उसने पिताजी और माँ को तो मार दिया है और अब मेरी बारी है। उसके इतना बोलते ही कॉल कट हो गया और मैं हेलो हेलो करता रह गया। और जब मुझे एहसास हुआ कि कॉल कट गया है तो मैंने कॉल किया, पर जयमाला ने कॉल नहीं उठाया। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी सामने से आते एक आदमी ने मेरा नाम लेते बोला, सखा बेटा, तुम शहर से कब लौटे? अब उस आदमी के मेरा नाम लेते ही मैं ये सोचने लगा कि अब ये कौन है। अभी मैं उस आदमी को गौर से देख रहा था कि वो आदमी मेरे करीब आते बोला, क्या हुआ बेटा, मेरी शक्ल भूल गया क्या? फिर जब वो मेरे करीब पहुंचे तो मैंने उन्हें पहचाना और कहा, अरे डाकू काका, आप यहाँ पर? मेरे ये कहते ही उन्होंने बोला, अरे मैं यहाँ नहीं तो क्या शहर में मिलूँगा? मुझे कभी गांव के बाहर देखा है तूने? जब डाकू काका ने ये कहा तो मैं अपने चारों तरफ देखने लगा और जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं गांव के उस हाईवे पर खड़ा था जहां से मेरा घर महज 10 मिनट की दूरी पर था। पर पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा था, और जैसे मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने गांव के डाकू काका को मेरे साथ घटी सारी बात बता दी और मेरी बात सुनते ही डाकू काका बोले, जल्दी घर चल तू। और फिर हम दोनों ही सरपट घर की तरफ दौड़े और फिर जब हम घर पहुंचे तो घर के बाहर लोग जमा नजर आए। फिर जैसे मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैंने माँ को आवाज़ भी दी, पिताजी को भी आवाज़ दी, पर कोई जवाब नहीं आया।
अभी मैं वहाँ पर जमा लोगों से पूछता कि यहाँ पर हुआ क्या है, कि तभी धमकी काकी रोते हुए बोली, ये सब तेरी चुटकी जयमाला के चलते हुआ है। वो उस लड़के को अगर घर नहीं लाती तो ये हश्र नहीं हुआ होता। मैं देखते ही समझ गई थी कि वो इंसान का बच्चा नहीं है। पर जयमाला ने बात को अनसुना कर दिया और देख उस बच्चे ने तेरे माँ बाप की जान ले ली और फिर कुएं में उनकी लाश को फेंक दिया। धमकी काकी की ये बात सुनते ही मैं दौड़ा अपने घर के पीछे वाले कुएं की तरफ और जब मैंने उस कुएं में झांका तो अपने माँ बाबूजी की लाश को देखकर मैं टूट गया। भले उस वक्त मेरी आंखों से ना ही आंसू निकले और ना ही मुंह से आह निकली, पर जो दर्द उस वक्त मैंने महसूस किया तो वो एक अलग ही दर्द था। खैर माँ बाबूजी की लाश को कुएं से निकालने के बाद मैंने जयमाला को अपने गांव वालों के साथ खोजना शुरू किया, पर जयमाला कहीं नहीं मिली। पर उसके फ़ोन पर अभी भी रिंग बज रही थी, पर वो कॉल उठा ही नहीं रही थी। पता नहीं वो फ़ोन उसके पास था भी कि नहीं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब लगा कि जयमाला नहीं मिलेगी तो डाकू काका ने कहा, पहले माँ बाबूजी का दाह संस्कार कर देते हैं, फिर जयमाला के बारे में सोचेंगे। डाकू काका के कहने पर मैंने वैसा ही किया और माँ बाबूजी के दाह संस्कार के बाद फिर हम लोग जयमाला की खोज में जुट गए। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी जयमाला की खोज में लग गए, पर अगले 3 महीने तक जयमाला का कोई पता नहीं चला। फिर एक रात जयमाला का कॉल आया और जैसे मैंने कॉल उठाया तो वैसे मुझे उस ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी जिसकी गाड़ी में उस रात मैं बैठा हुआ था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो ड्राइवर बोला, कैसे हैं कुशवाहा जी, आपने उस रात मेरी बात मान ली होती तो आज सब जिंदा होते। खैर तुम अपनी बहन की चिंता मत करना, अब वो मेरे पास खुश है। इतना बोलते उसने कॉल काट दिया और फिर जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो इस बार किसी बच्चे ने कॉल उठाया और फिर जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो तो वो बच्चा मेरा नाम लेते हुए बोला, सका भैया मैं ही हूँ जीवेश। वो मुझे दीदी का फ़ोन भी यहाँ हाईवे पर पड़ा मिला, मैं फ़ोन देने घर ही आ रहा था। जीवेश से जब मैंने ये सुना तो मैं समझ गया कि जयमाला कभी नहीं मिलेगी और हुआ भी यही। आज तक जयमाला का कोई पता नहीं चला है और ना ही उस ड्राइवर का जो उस रात मुझे मिला था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और नई घटना की ओर, जो कि एक कैब ड्राइवर की है। दोस्तों अक्टूबर 2000 की एक ठंडी अंधेरी रात थी। मैं रोहित अपनी पुरानी मारुति 800 में सवारियों को उनके गंतव्य तक छोड़कर घर लौट रहा था। टैक्सी ड्राइवर के रूप में दिल्ली की सड़कों पर देर रात तक गाड़ी चलाना मेरी दिनचर्या थी। उस रात हवा में एक अजीब सी ठंड थी, आसमान भी बादलों से ढका हुआ था और फिर चांद भी कहीं छुपा हुआ था। सड़कें भी पूरी सुनसान थी और मेरी गाड़ी की हेडलाइट से अंधेरे को चीर रही थी। रेडियो में केवल भटभट की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने उसे भी बंद कर दिया। पर मेरी नज़र सड़क पर थी और मैं जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। तभी सड़क के बीच में मुझे एक छाया दिखी। ये कोई इंसान था, एक वृद्ध महिला जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वो सड़क पर खड़ी थी और उसका हाथ मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। मेरा मन संदेह से भर गया कि इतनी रात गई ये बूढ़ी औरत यहाँ पर क्या कर रही है। पर फिर भी मेरे भीतर की इंसानियत ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए मजबूर कर दिया। तभी मैंने गाड़ी धीमी की और खिड़की खोलकर उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। होंठ सूखे हुए थे और उसकी उपस्थिति में कुछ असामान्य था। पर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला ये सोचकर कि शायद उसे मदद की ज़रूरत है। पर वो धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ी तो उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वो ज़मीन पर नहीं चल रही थी बल्कि हवा में तैर रही है। मेरी आंखें भ्रम का शिकार हो रही थी, ऐसा मैंने खुद को समझाया। लेकिन वो अब गाड़ी में बैठ गई और मैंने इंजन स्टार्ट किया। फिर मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी नज़र सामने की सड़क पर थी और उसकी सांसें भी भारी थी। गाड़ी चलाते हुए मैंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। हवा और ठंडी हो गई थी और मेरी सांसें भी हवा में धुंध बनकर उड़ रही थी। रियर व्यू मिरर में मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें अब काली और गहरी थी, जैसे 2 अनंत गड्ढे। मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गई और अचानक से गाड़ी का इंजन भी अब बंद हो गया। पर मैंने इंजन को बार बार चेक किया लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मेरे माथे पर पसीना झलकने लगा। मैंने दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की लेकिन वो जाम था। गाड़ी के अंदर का माहौल और भी भारी हो गया था। पर उस महिला का चेहरा अब बदल रहा था और उसकी त्वचा जो पहले झुर्रीदार थी अब वो बेहद ही चिकनी हो रही थी।
उसकी आंखें अब लाल हो गई थी और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे, जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण महिला नहीं थी। मेरे दिमाग में बचपन की कहानियां खोदने लगी, दादी की बताई गई डायनों की कहानी जो रात के अंधेरे में आत्माओं का शिकार करती थी। मैं समझ गया कि मैं किसी भयानक जाल में फंस चुका हूँ। फिर मैंने डैशबोर्ड से हनुमान चालीसा का छोटा सा पॉकेट संस्करण निकाला जो मेरी माँ ने मुझे हमेशा साथ रखने को कहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पहली पंक्ति पढ़ी कि गाड़ी के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। वो महिला अब हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही हो। फिर मैंने और जोर से पढ़ना जारी रखा। फिर अचानक ही गाड़ी का इंजन फिर से चालू हो गया और मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और गाड़ी को तेजी से भगाया। तभी मैंने गाड़ी को एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ा जहां मुझे एक पुराना हनुमान मंदिर याद था। वो मंदिर मेरी एकमात्र उम्मीद थी। गाड़ी की खिड़कियों पर खरोंची के निशान पड़ रहे थे, जैसे कोई उन पर नाखून चला रहा हो। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो अभी भी पीछे की सीट पर थी और उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके दांत नुकीले और भयानक दिख रहे थे। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ रही थी, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं रोका। किसी तरह मैं मंदिर के सामने पहुंचा तो मैंने गाड़ी रोकी और बाहर की ओर भागा। मंदिर का वो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर एक पुजारी भी खड़े थे। उनकी शांति मुद्रा ने मुझे थोड़ा साहस दिया। मैं मंदिर के अंदर दौड़ा और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। तभी मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और प्रार्थना करने लगा तो वो महिला मंदिर के दरवाजे तक आई, लेकिन वो अंदर ना आ सकी। पर उसकी उपस्थिति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही थी। फिर मैंने देखा कि उसका शरीर धुएं में बदल रहा था और कुछ ही पलों में वो गायब भी हो गई। पर दोस्तों, उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने पुजारी जी से एक ताबीज़ लिया जिसे मैंने अपने गले में पहन लिया, लेकिन वो डर मेरे साथ रहा। हर रात मुझे अजीब अजीब सपने आते थे। मैं देखता कि वो डायन मेरे घर के बाहर खड़ी है या मेरी गाड़ी में बैठी है। फिर मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताने की भी कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। वो सोचते थे कि मैं थकान या तनाव की वजह से भ्रम में हूँ, लेकिन मुझे सच मालूम था वो डायन अभी भी मेरे पीछे थी। पर एक रात जब मैं देर रात घर लौट रहा था तो मुझे फिर से सड़क पर वही छाया दिखी। पर इस बार मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैंने उसे तेज़ी से भगाया, लेकिन वो मेरे सामने अचानक ही प्रकट हो गई, जिस वजह से मैंने ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से भयानक था और तभी मैंने ताबीज़ को कसकर पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पर जैसे जैसे मैं उसे पढ़ता गया तो उसकी उपस्थिति फिर से कमज़ोर पड़ने लगी और उसका शरीर फिर से धूल में बदल गया और वो कुछ ही देर बाद फिर से गायब हो गई। फिर दोस्तों, अगले दिन मैं फिर से मंदिर गया तो वहाँ मुझे एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस इलाके की प्राचीन कहानियाँ लिखी थी। उसमें एक डायन का जिक्र था जो सैकड़ों सालों से लोगों की आत्माओं का शिकार करती थी। वो कमज़ोर इरादे वाले लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और उनकी ज़िंदगी छीन लेती थी। पर मेरी श्रद्धा और हनुमान चालीसा ने मुझे बचा लिया था, लेकिन वो डायन अभी भी कहीं थी, अपने अगले शिकार की तलाश में। मैंने टैक्सी चलाना छोड़ दिया और एक छोटी सी दुकान खोल ली। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन वो रात मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। पर मैं आज भी उस ताबीज़ को पहनता हूँ और हर रात हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। शायद वो डायन अभी भी मेरे पीछे पड़ी है, अपने अगले मौके का इंतज़ार कर रही है। लेकिन अब मैं डरता नहीं हूँ। मेरे पास मेरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि कोई भी बुरी शक्ति इसे नहीं हरा सकती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।